पहले तो आप ये आवाज़ चेक करें। है ना कितने खस्ता। अब इन समोसों को हम बनाएंगे पफ समोसों की रेसिपी, इंतहाई आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आधा किलो आलू लिए हैं उबले हुए। इसको हम अच्छी तरह मैश कर लेते हैं कि इसके अंदर कोई भी मोटी मोटी गुठलियाँ ना रहें आलूओं की। एक पैन के अंदर 3 से 4 टेबल स्पून हमने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून चॉप अदरक शामिल कर देंगे। इससे आलूओं की बादीपन ख़त्म हो जाएगा। इसको हल्का सा भूनते हैं। अब इसके अंदर हम एक छोटे साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। उसको भी मज़ीद हम 1 मिनट भूनेंगे। अब इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्च और हाफ़ टी स्पून पिसी मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया शामिल कर देंगे और 1 टेबल स्पून हरी मिर्च चॉप की वो शामिल कर देते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे। अब इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि सारे मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें आप। अब इसके अंदर जो हमने आलू मैश किए थे वो हम शामिल कर देंगे और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। यह हरा धनिया भी हमने इस पर शामिल कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक हम इसे मज़ीद पकाएंगे। अब हम स्टफिंग को ठंडा करने रख देते हैं, ठंडा लाजमी करें। अब 1 टेबल स्पून हमने घी लिया है। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून मैदा लेंगे, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो इसका पेस्ट बनाया है घी का और मैदे का, ये हम इसको आगे चल के यूज़ करेंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त परतें बनेंगी हमारे समोसों की। अब एक कटोरी के अंदर हमने 2 टेबल स्पून मैदा लिया है और थोड़ा सा पानी शामिल करके उसका भी एक घोल बना लेंगे। ये देखिए स्मूथ सा हमारा घोल बन गया। इसको भी साइड कर लेते हैं। हाफ़ kg मैंने मैदा लिया है। इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर 3 टेबल स्पून घी को हमने मेल्ट किया है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे, गरम बिल्कुल नहीं है। इसको शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने हाथ से इसे दबा के चेक करना है। अगर मुट्ठी बन रही है तो बेहतरीन है। ये देखें, ये बिल्कुल इसी तरह। अब हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त जायका हो जाता है। वो मैं आगे डालूँगी, इधर मैं भूल गई थी। ये देखें, अजवाइन शामिल कर दिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के नॉर्मल आटा गूँध लेंगे अच्छी तरह, जैसे हम आम आटा गूँधते हैं घर का, इतना ही हमने सख्त गूँधना है, बिल्कुल नरम और पतला नहीं गूँधना है। ये देखें, ये हमने अच्छी तरह इसको 5 से 7 मिनट गूँधा है। अब ऊपर इसके हल्का सा घी या ऑयल लगाएं और ऊपर से इसको ढककर आधे घंटे के लिए हम रेस्ट देंगे। मैंने इसके ऊपर घी लगा लिया है। अब आधे घंटे के लिए हम इसे रेस्ट पे रख देते हैं। इससे हमें बेलने में आसानी होगी। अभी हम इसका पेड़ा बना रहे हैं। ये देखें, मैं भी आपको इस पे सिर्फ 4 बना के दिखाऊंगी, फिर बाकी मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि जगह कम है। तो आपको दिखाने के लिए मैं सिर्फ हाफ पेड़ा लेकर, जितना हमारी रोटी का साइज़ होता है ना, इतना बड़ा मैंने पेड़ा लिया है। इसमें से मैंने 5 छोटे छोटे पेड़े बना लिए। ये देखें, हम इस तरह 5 हिस्से कर लेंगे इसके कट करने के बाद, और 5 को हम एक साइज़ में बेल के 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कराची फूड पैराडाइज को सब्सक्राइब भी कर ले। ये देखें, ये हमारे 5 पेड़े बन गए। हम इसे 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस पर खुशका लगाते जाएंगे। एक एक पेड़ा उठाएंगे, इस पर खुशका लगाएंगे और उसको छोटा छोटा बेल लेंगे, जैसे हम हाफ़ रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल छोटे साइज़ की, इतना हमने इसे बेल लेना है। ये देखें, बस इतने साइज़ का हमने बेलना है। इसी तरह हम 5 और रोटियाँ बेल के तैयार कर लेते हैं। अब पहली रोटी लेनी है, इस पर जो हमने घी का और मैदे का आमेज़ा बनाया था वो इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छी तरह लगाना है हमने पूरे पे, इससे लेयर अच्छी तरह खुल के आएंगी। और ऊपर से हम इसके ऊपर सूखा मैदा डस्ट कर लेते हैं। इसी तरह हम दूसरी रोटी लगाएंगे, उस पर भी हम इसी तरह करेंगे। इसी तरह हम 4 रोटियों पे इस तरह कर लेंगे। ये देखें, ये दूसरी पे भी कर लिया। इसी तरह मैं चारों रोटियों पे कर लेती हूँ। और जो हमारी 5वीं रोटी है ना, वो बिल्कुल हमने सादी रखनी है। ये देखें, 5वीं रोटी पे हमने कुछ भी नहीं लगाया ताकि इसे बेलने में आसानी हो। अब हम ऊपर और इसके नीचे रोटी के खुशका लगाएंगे और अच्छी तरह इसको पूरा पतला बेल लेंगे। ये देखिए, ये मैंने पूरा अच्छी तरह बेल लिया है। अब छुरी की मदद से हम इसके साइड अलग कर लेंगे। एक चौकोर सा पीस निकाल लेंगे इसके अंदर। और ये जो साइड बचे हैं इसे हमने ज़ाया नहीं करना है।
इसके बहुत बेहतरीन से नमक पारे बन जाते हैं। तो वो फ्राई करें, आप चाय के साथ सर्व करें, बहुत मज़ेदार लगते हैं। ये देखें, इस तरह मैंने चारों साइड से इसके एक्स्ट्रा जो था वो निकाल लिया। अब ये 4 चौकोर सा पीस हमारे पास आ चुका है, इसको भी हम कट कर लेते हैं। अब 4 समोसे हमारे बन के तैयार होंगे। इसके अंदर हमारा आमेज़ा जो आलूओं का ठंडा हो चुका है वो शामिल करेंगे। सेंटर में रखना है। मैदे और पानी का जो हमने घोल बनाया था वो हम इसके चारों तरफ लगा देंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत सिंपल रेसिपी है, लेकिन यकीन करें आप एक बार बना लेंगे ना तो आप पूरे रमज़ान क्या वैसे भी आप घर में भी स्नैक्स टाइम में भी ये रेसिपी फॉलो करेंगे। इतने मज़े के बन के तैयार होते हैं और बहुत ज़्यादा बनते हैं। ये देखें, बस हमने इसके ऊपर एक के ऊपर एक लगा देना है और हाथ से प्रेस करना है। बहुत ईजी है और बहुत खूबसूरत और मज़ेदार बनते हैं। शक्ल भी इतनी प्यारी होती है और खाने में भी बहुत मज़ेदार होते हैं। ये देखें, हमने इसको इस तरह दबाते जाना है। अब हमने इसमें जो लई लगाई थी ना उसकी मदद से ये खुलेंगे नहीं बिल्कुल भी। ये देखें, इस तरह आप दबाएं। ये बेहतरीन सा हमारा पफ समोसा तैयार हो चुका है। अब बाकी भी मैं इसी तरह चारों तैयार कर लेती हूँ। ये 4 मैंने आपको दिखा दिए, अब मैं बाकी भी बना लेती हूँ। आधा किलो मैदे से हमारे 19 समोसे बन के तैयार हुए हैं। अब आँच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है चूल्हे की, बिल्कुल लो आँच पर हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम तेज़ आँच कर देंगे तो ये क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे, अंदर से कच्चे और ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे। आँच अगर हम हल्की रखेंगे तो बिल्कुल ऊपर से एक लेयर खुल के इसकी आएगी और अच्छी तरह ये क्रिस्पी होंगे। ये देखें, इसके ऊपर से लेयर खुलना शुरू हो चुकी है। अभी हमारे सारे समोसे फ्राई हो जाएंगे। अब हमारे सारे समोसे देखें फ्राई हो चुके हैं, बेहतरीन से गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसको उतार लेते हैं। बाकी भी मैं समोसे इसी तरह फ्राई कर लूँगी। आप ये रेसिपी बनाएं और बताएं आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आपकी रेसिपी कैसी बनी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।